हाँ तो अब्दुल्ला मियाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि सादिया के आने से जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली तो आई, लेकिन एक और अजीब बात मैंने महसूस की। जिस सादिया को मैं उसकी शादी से पहले जानता था और जिसकी मोहब्बत मेरी जिंदगी का पहला इश्क और पहला जुनून था, जिसके लिए मैं कभी माही बेआब की तरह तड़पा करता था, जिसकी एक झलक देखने के लिए मैं घंटों कड़ी धूप में, बरसती बारिशों में, सुबह शाम उसकी क्लास और घर के चक्कर लगाया करता था, जिसके मुंह से बातें नहीं मोती झड़ते थे और जिसके चंद बोल सुनने के लिए मेरी समातें तरसती थीं। आज भी उसकी दिलकशी में कोई फर्क नहीं आया था, लेकिन न जाने क्यों अब वो घंटों बोलती रहती थी, तब भी मेरे अंदर वो हलावत नहीं घोल पाती थी जो पहले सिर्फ उसके मुंह से असगर का लफ्ज सुनते ही मेरी समात से मेरी रूह के आखिरी रेशे तक घुल जाती थी। अब वो ज्यादातर अपने गुज़श्ता शौहर और उसकी बुरी आदतों का जिक्र करती रहती। वो उसे कितना सताता था, वो उसका कितना ख्याल रखती थी, उसने अपने शौहर की खातिर कितनी कुर्बानियां दी और वो किस कदर बेवफा निकला। न जाने उसकी सारी खूबसूरत बातें कहाँ खो गई थीं। वो मीर की रुबाई, वो ख़याम की गज़ल, वो तसव्वुर जाना की बातें, वो गिरती फुआर और रिमझिम जैसी बूंदों वाली बातें। जाने ये औरतों को गुजरती उम्र के साथ साथ कैसी कैसी नफ्सियाती बीमारियां घेर लेती हैं कि उनके अंदर सिर्फ एक औरत ही बाकी रह जाती है। महबूबा न जाने कहाँ खो जाती है। सादिया के अंदर से भी मेरी वो दिलबर, वो लैला न जाने कहाँ चली गई थी। सिर्फ सादिया का जिस्म ही बाकी छोड़ गई थी। तब मुझे एक और भी अजीब सा इदराक हुआ कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी मोहब्बत के तकाजे भी बदल जाते हैं, और ये कि इंसान जिस चाहत को बरसों पहले खो चुका हो, अगर कुदरत खुशनसीबी से उसे जिंदगी में दोबारा पाने का मौका फराहम कर भी दे, तो अक्लमंद वही है जो उस मोहब्बत को बस दूर से ही सलाम करके आगे बढ़ जाए। क्योंकि हो सकता है कि वो हाल में अपनी मोहब्बत पाने के चक्कर में अपनी माजी की चाहत, अपना जुनून भी गवा दे। वो एक एहसास भी खो दे जिसके भरोसे और जिसके सहारे वो आज तक जीता आया हो। मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही माजरा चल रहा था। कभी तो मैं ये सोचने लगता कि अगर सादिया उस वक्त मुझे मिल भी गई होती तो शायद आज 25 बरस के बाद वो ऐसी ही होती। लेकिन तब शायद मैं उसके साथ जिंदगी और वक्त गुजारने की वजह से उसकी इन जानलेवा तब्दीलियों को महसूस न कर पाता जो इस लंबी जुदाई की वजह से मैं अब महसूस कर सकता था। हो सकता है खुद मेरे अंदर भी कई ऐसी तब्दीलियां आ गई हों जैसी मैं सादिया के अंदर महसूस कर रहा था। गोया मोहब्बत वही अच्छी जो वक्त पर हासिल हो जाए। शायद मोहब्बत के सिलसिले में देर आयद दुरुस्त आयद वाला मकूला दुरुस्त नहीं था। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगने लगा था कि आखिरी मोहब्बत वही रहती है जो ला हासिल हो। जो हासिल हो जाए वो मोहब्बत तो हो सकती है, आखिरी मोहब्बत नहीं। मेरे अंदर से रफ्ता रफ्ता वो जुनून, वो तड़प और कसक खत्म होती जा रही थी जो किसी भी मोहब्बत नामी जज्बे का हासिल होती है। क्या वो सभी जोड़े जिन्हें अपनी मोहब्बत मिल जाती है वो भी इसी तजर्बे से गुजरते होंगे जिससे मैं इन दिनों गुजर रहा था? क्या मोहब्बत धीरे धीरे यूं चटक कर टूट भी जाती है जैसे खुश्क और कमजोर शाखें? लेकिन वो मेरी मोहब्बत को यूं चटकते और तड़कते हुए देखकर खूब कह लगाता और मुझे ताने देता कि क्यों। मैं न कहता था कि तुम इंसान कहीं टिक कर नहीं बैठ सकते, न तुम्हारे जज्बे लाफानी हैं और न तुम्हारा प्यार, न तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, न तुम लोगों को आज तक नफरत करने का सही ढंग आया है। तुम इंसान सिर्फ और सिर्फ जज्बाती पुतले हो, बस जिस तरफ की हवा देखी उसी तरफ के हो लिए। तुम्हारी मोहब्बत हवस का नतीजा है और तुम्हारी हर नफरत तुम्हारी जाती अना का शाखसाना होती है। एक दिन वो मेरी ऑफिस की अलमारी पर बैठा मुझे इसी तरह के तंज के तीरों से छलनी कर रहा था कि मैं भी आखिरकार भड़क उठा। कहा, तुम हमेशा हम इंसानों की गलतियां गिनवाते रहते हो, हमें इस कायनात की अर्जा तरीन मखलूक साबित करने की कोशिश में लगे रहते हो। कभी अपने दामन में भी झांक कर देखा है? तुम्हारे जद्दे अमजद की एक गलती ने आसमान से जमीन पर ला फेंका तुम्हें, और अब तक तुम्हारा काम सिर्फ मुझ जैसों को शिकार बनाना है। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी दोस्ती कबूल की है तो इसका यह मतलब नहीं कि बाकी सारे के सारे ही मुझ जितने कमजोर और लाकीदा हैं। हम में कुछ ऐसे भी हैं जिन पर तुम्हारा जादू जरा सा भी नहीं चल सकता। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से आग बगूला हो गया। बोला, गलत फहमी है तुम्हारी इस लागर और बेईमान मखलूक में कोई भी ऐसा नहीं जिस पर मेरा सहर न चल पाए। तुम सब मोम की वो नाक हो जिसे मैं जब चाहूं मोड़ कर रख दूं। मुझे कभी आजमाने की बेवकूफी मत करना, हार जाओगे। मुझे भी गुस्सा आ गया। कहा, नहीं, गलत फहमी मुझे नहीं तुम्हें है। तुम क्या समझते हो कि दौलत के अंबार लगाकर और हम जैसों को ऐशो इशरत में डालकर तुमने पूरी बाजी जीत ली? नहीं, कुछ लोगों की मंजिल ये दौलत, ये ऐश नहीं, कुछ और है। उसने गुस्से में मेरी मेज पर पड़ी सभी चीजें उलट दी। बोला, दौलत, ऐशो इशरत, तुम कम ज़रफ़ों की तान हमेशा इन्हीं दो चीजों पर आकर क्यों टूटती है? और तुम इंसान जानते क्या हो दौलत और ऐश के बारे में? कहाँ आता है तुम लोगों को दौलत को बरतना और ऐश करना?
तुम लोगों को जरा सा भी माल मयस्सर आया तो क्या किया? 2-4 जाम लुढ़ा कर उल्टे पड़ गए, या फिर 4 बाजियां खेल ली और अपनी पसंद का कोई एक जिस्म मुंतखब करके रात बिता ली। क्या है तुम लोगों की अय्याशी, शराब, जुआ और औरत? बस यही अय्याशी है तुम लोगों के नजदीक। आज तक उसने मुझे खूब जख्म लगाए थे, अपने तंज के तीरों से मुझे खूब छलनी किया था, लेकिन आज जब मैंने उसे अपनी एक ज़र्ब से यूं तड़पते हुए देखा तो मुझे बहुत मजा आया। वो मुसलसल चीख रहा था। तुम लोगों ने तो अपनी जन्नत का तसव्वुर भी इन्हीं चंद आसाइशों से वाबस्ता कर रखा है, शराब, औरत, हीरे मोती और जवाहिर, कम ज़र्फ कहीं के। फिर भी तुम लोग खुद को जन्नत का हकदार समझते हो, और तुम लोगों में से कुछ दोगले वहां ये सब कुछ पाने के लिए चंद दिन यहाँ की जिंदगी में इन चीजों से दूर भागते रहते हैं। मुझे ये बताओ कि ये चीजें यहाँ मयस्सर हों या वहां, मकसद तो एक ही हुआ ना? फिर ये नेक और जाहिद बनने का ड्रामा कैसा? और ये जो तुम्हारे अंदर कुछ लोग बराए नाम अपने रब की इताअत का ढकोसला करते रहते हैं, उन्होंने अपने रब को जाना ही कब है? तुम सब किसी एक की रहमत के सदक़े जी रहे हो, दुनिया भी पा रहे हो और दीन के ठेकेदार भी बने फिरते हो। पता नहीं खुदा ने क्या सोचकर तुम जैसे थड़दलों को इस दुनिया की खिलाफत सौंप दी है, जबकि सच तो यह है कि इंसान जैसा कम हिम्मत, बुज़दिल, एहसान फरामोश, झूठा, धोखेबाज, मक्कार और फरेबी इस पूरी कायनात में, इस रूए जमीन पर और कोई नहीं। मैंने उसकी चुभन से लुत्फ लेते हुए कहा, बोलते रहो। तुम्हें यूं हकीर इंसानों की तरह तड़पते और गिले शिकवे करते देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और फिर समझ गया कि मैं आज उसके साथ खेल रहा हूँ। वो चिल्ला सा गया, बोला, लानत हो तुम पर, वाकई तुम इंसान बड़े चालबाज होते हो। आज तुमने मुझे भी अपने रंग में रंग लिया। चलो आज मैं तुम्हें असल अय्याशी की एक हल्की सी झलक दिखाता हूँ। क्या याद करोगे, कभी जिंदगी में एक असल दोस्त से भी वास्ता पड़ा था तुम्हारा? मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा, कहा, असल अय्याशी? मैं कुछ समझा नहीं। उसने तन से मेरी जानिब देखा, बोला, हाँ, ऐसी अय्याशी जो तुम जैसों के ख्वाब ख्याल में भी ना होगी। तुम लोग औरत को ही दुनिया की सबसे नाकाबिले हुसूल मखलूक समझते हो ना, और उम्र भर उसी के हुसूल के लिए बेईमानियां करते और एक दूसरे का गला काटते रहते हो, और बदले में पाते क्या हो? सिर्फ एक आध जिस्म, और फिर उससे भी 2-4 साल के अंदर ऊब जाते हो। सारी मोहब्बत, सारा इश्क खुश्क मिट्टी की तरह झड़ जाता है, और बाकी सारी उम्र दूसरी औरतों को देख देख कर होंठों पर जबान फेरते रहते हो। कभी किसी फिल्म एक्ट्रेस पर फिदा होते हो और कभी किसी मॉडल के तसव्वुर में ही जिंदगी गुजार देते हो। आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम्हें आज तक जिंदगी में ऐसी जितनी औरतें याद हैं जिनको तुम कभी भी हासिल करना चाहते थे, उन सब की अपने जहन में एक फहरिस्त बना लो। अगले चंद घंटों में तुम उन सब के साथ कुछ वक्त गुजारोगे, चाहे वो मुल्क या दुनिया के किसी भी कोने में रहती हो, कहीं की भी फिल्म स्टार हो, मॉडल हो, कितनी ही मशहूर और नाकाबिले हुसूल क्यों ना हो, या फिर चाहे कितनी ही हजार पर्दों में क्यों ना छुपी बैठी हो, आज वो तुम्हारी दस्तरस में होंगी। मैं उसकी बात सुनकर कुछ झेंप सा गया। कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है कि मैं शादीशुदा और बेटियों का बाप हूँ। अब ऐसी हरकतें मुझे जेब नहीं देती। उसने मेरी बात सुनकर अपना सर पीट लिया, बोला, उफ, ये इंसान, चाहे दिल में लड्डू ही क्यों ना फूट रहे हों, होंठों पर तसन्नो और बनावट का इनकार ही रहता है। अच्छा चलो, तुम्हारे इत्मीनान के लिए ये बता दूं कि होगी असल में तुम्हारी बीवी ही, यानी ज़हनी तौर पर तुम किसी भी औरत को बरतो, जिस्मानी तौर पर वो होगी तुम्हारी अपनी ही औरत। लिहाजा अब खामखा अपने ज़मीर नामी इस फजूल एहसास को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, जो तुम्हें गुनाह से तो रोक नहीं पाता, हाँ अलबत्ता उसका मजा जरूर किरकिरा कर देता है। लिहाजा मजा किरकिरा करने की जरूरत नहीं, अपने जहन को आज़ाद छोड़ दो ताकि मेरी गिरफ्त उस पर मजबूत से मजबूत तर हो सके, और अपने घर चलो। मैं ऐसे तमाशे हर किसी को नहीं दिखाता। मैं इसी शशोपंज में गाड़ी में बैठा अपने घर की जानिब रवाना था। मैंने ऐसी औरतों की अपने जहन में फहरिस्त बनाने की कोशिश की जो जिंदगी के किसी भी दौर में किसी भी तरह मेरे लिए बाइस कशिश रही हूँ, लेकिन इस मकाम पर भी मुझे छल्लावे के सामने शर्मिंदगी ही उठानी पड़ी। उस दिन खुद मुझ पर भी इंकिशाफ हुआ कि मैंने आज तक किस कदर बेरंग जिंदगी गुजारी थी। सिवाय एक आध फिल्म एक्ट्रेस के मुझे और कोई औरत याद ही नहीं आई, और उस शैतान के चेले ने मेरी बेज़ौकी पर अपना सर पीट लिया। इसी खिजालत में मैंने घर में कदम रखा तो इस्तकबाल करने वाली पहली वही फिल्म एक्ट्रेस थी। मैं पूरी तरह होशियार होने के बावजूद उसे इतने करीब पाकर हैरत के झटके से गिरते गिरते बचा। फिर जब उसने मेरा हाथ थामा और मेरी ख्वाबगाह का दरवाजा बंद करके पलटी तो वो सादिया थी। और फिर जिसने मुझे पहला जाम पेश किया वो मेरी सुहाग रात वाली मेरी बीवी थी, लेकिन जिसने मेरी टाई खोली और कोट उतार कर खूंटी पर टांगा वो शबाना थी। फिर जिसने प्यार से मेरे बाल सहलाए और मेरा सर अपनी गोद में रखा वो मशहूर मॉडल थी जिसके बिलबोर्ड्स में हमेशा पहले दफ्तर से वापसी पर बस की खिड़की से देखा करता था।
फिर जिसने मेरा लिबास तब्दील करवाया वो कोई और थी, और जिसने ख्वाबगाह की बत्तियां मद्धम की वो कोई और। यूं वो रात मेरी जिंदगी की ऐसी रात थी जब खुद मुझे भी जिंदगी में पहली मर्तबा अपने दिल में दबी और छुपी हुई बेशुमार और बेपनाह चाहतों के बारे में पता चला। कैसी रंगीन और कितनी संगीन रात थी वो। और फिर मुझे एक और हकीकत का इदराक भी उन्हीं दिनों हुआ कि अय्याशी सिर्फ हमारे जहनों की एक इख्तिरा है। हमारे जिस्म के अंदर उमड़ते मुख्तलिफ हार्मोन्स और उन मादों की कारस्तानी है जिन्हें हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। गोया हम अपने जहन पर काबू पाना सीख लें तो हर अय्याशी खुद हमारे दर की दरबान बन सकती है। शराबी को जाम का नशा, जुआरी को अपनी बाजी की लत, और औरत की तलाश में भटकने वालों के लिए जिस्म की लज्जत का सुरूर। ये सारा खेल ही जहन का होता है, और अगर जहन यकसू न हो तो इन सब अय्याशियों की इंतहा भी उसे एक जर्रा बराबर भी लज्जत नहीं दे सकती। लेकिन अब्दुल्ला मियाँ इस इंसानी फितरत का क्या करें कि हर चीज़ की ज्यादती और उसका आसान हुसूल ही हमारे दिल को उस नेमत से उचाट करने का बायस बन जाती है। सो मैं भी ऊबने लगा, और फिर उन्हीं दिनों एक और मुसीबत तूफान की तरह मेरे घर में दाखिल हुई और उसके दरो दीवार को लर्जा गई। मेरी छोटी बेटी ने जिद करके उसी लोफर से शादी कर ली, और मेरा दामाद मेरे बड़े बेटे के साथ उसके कारोबार में शरीक बन गया। दोनों मिलकर जमीन की खरीदो फरोख्त का धंधा करने लगे, और फिर उनकी नज़र शहर के सबसे अहम मरकज में एक कीमती प्लॉट पर पड़ गई। उन्होंने अपनी हर मुमकिन और सरतोड़ कोशिश कर ली, लेकिन उस प्लॉट का मालिक अपनी जमीन बेचने पर राजी न हुआ। दरअसल उसे दौलत की कोई कमी नहीं थी, और वो उस जमीन पर बच्चों के लिए पार्क बनाना चाहता था। लेकिन इन दौलत के पुजारियों को ये कहाँ कबूल था कि वो सोने जैसी जमीन किसी पार्क की तामीर के लिए छोड़कर जाया कर दी जाए। सो मेरे बेटे और दामाद दोनों ने उस प्लॉट के मालिक से आखिरी बार बात करने का फैसला किया और उसके घर पहुंच गए। काफी बहस व तमहीज के बाद भी वो शख्स अपनी बात पर अड़ा रहा। बहस गर्मा गर्मी में तब्दील हो गई, और मेरे दामाद ने मुश्तइल होकर अपने कोट की जेब से पिस्टल निकाला और 6 की 6 गोलियां उस बेगुनाह के सीने में दाग दी। मालिक जमीन पर गिरा और वहीं ठंडा हो गया, और मेरा दामाद और मेरा बेटा दोनों फरार हो गए। लेकिन कब तक छुपते? मकतूल के वरसा भी बहुत असर व रसूख वाले थे, और उन्होंने अदालत से मेरे दामाद और बेटे को फांसी पर लटकाने का फैसला लेकर ही दम लिया। मेरी बीवी ये सुनते ही ऐसी बिस्तर पर गिरी कि फिर फालिज के असर से निकल ही नहीं पाई। मेरा सारा घर यूं बिखर गया कि फिर कभी सिमट न पाया। मैंने फिर अपने उसी दोस्त की तरफ मदद के लिए देखा जो शायद कहीं न कहीं खुद ही मेरी इस सारी बर्बादी का जिम्मेदार था। तब उसने ये कहकर मेरे होश उड़ा दिए कि वो अपनी सी एक कोशिश तो कर देखेगा, लेकिन अगर मेरे बेटे और दामाद की सांसें इस दुनिया में इतनी ही लिखी हैं तो फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी की जान कबल अज़ वक्त तो ले सकता है, लेकिन किसी की सांसें बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें कुदरत ने सिर्फ अपने इख्तियार में ही रखी हैं। मैं उस पर बहुत बरसा कि उसने पहले मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा जब बेटे और दामाद दोनों की लाशें वसूल करने के लिए मैं सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा था। मैं नीम पागल हो चुका था, और मेरे घर में मौत का वो मातम और सन्नाटा छाया कि फिर हम में से कोई भी मुस्कुरा न सका। बड़ी बेटी ने चंद दिन सब्र किया, और फिर वो भी अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ न जाने कहाँ निकल गई। मेरी दौलत में जिस तेजी से इजाफा हो रहा था, उससे कहीं तेजी से मैं अपने सारे रिश्ते एक एक करके खोता गया। मुझे उस दौलत, उस ऐशो इशरत की जिंदगी और खुद अपने वजूद से नफरत सी हो गई। मुझे अब छल्लावे की शक्ल भी एक आंख नहीं भाती थी, लेकिन मैं उस माहिदे की वजह से माजूर था, और फिर आखिरकार उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब वो हर वक्त मुझसे उखड़ा उखड़ा सा रहता था कि हमारा माहिदा खत्म होने में सिर्फ 2 माह ही बाकी रह गए हैं, लेकिन मैंने अब तक एक भी ढंग का काम नहीं किया उसके लिए। लिहाजा अब या तो मैं माहिदे में 1 साल की तौसी कर लूं, या फिर उसका कम से कम एक बड़ा काम जरूर सर अंजाम दूं। मैंने उसको साफ बता दिया कि मैं अब इस माहिदे से बेजार हो चुका हूं, लिहाजा वो अपना काम बताए ताकि मैं उसे अंजाम देकर इस धागे को काट दूं और उम्र भर के लिए इस अजाब से अपनी गुलू खलासी कर लूं। उसने फिर मुझे एहसान फरामोश होने का ताना दिया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उसने वो काम मुझे बता दिया और मुझे इस दरगाह पर वो अमल सर अंजाम देने के लिए भेज दिया, जिसके बाद मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। तब से लेकर मैं अब तक यहीं इस दरगाह पर पड़ा हूँ। देखो कि अब कब मुझे उसकी जानिब से आखिरी हुक्म मिलता है और कब मेरी आज़ादी का परवाना मेरे हाथ में आता है। वैसे भी मेरी आज़ादी में अब सिर्फ 29 दिन ही बाकी रह गए हैं। असगर साहब ने अपनी दास्तान खत्म करके इस तरह एक लंबा सा सांस लिया जैसे उनके दिल पर रखा मनोबोझ उतर गया। सुबह की सुपेदी के आसार नजर आ रहे थे और दूर नीचे गांव की मस्जिद से सुबह की अजान की गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने बेचैनी से पहलू बदल कर असगर साहब से पूछा, लेकिन वो आखिरी हुक्म क्या है जिसके लिए आपको इस दरगाह में भेजा गया है? आपको क्या करना है यहाँ? असगर साहब ने दूर खला में घूरते हुए कहा, कत्ल।
मुझे यहाँ एक कत्ल करने के लिए भेजा गया है। असगर साहब की बात सुनकर मैं उछल पड़ा। कहा कत्ल? लेकिन किसका? उन्होंने लंबी सी सांस भरी। बोले ये तो मैं भी नहीं जानता। उसने कहा है कि वक्त आने पर मुझे खुद पता चल जाएगा। तुम्हें मैंने अपनी सारी कहानी मिन्नुअन इसलिए सुना दी है कि इस दुनिया में सिर्फ तुम ही वो वाहिद शख्स हो जिसने मेरे अलावा उस छल्लावे का कोई रूप देखा है। ये पै दर पै हैरत का दूसरा जानलेवा झटका था मेरे लिए। मैंने कहा मैंने छल्लावे को देखा है? कब? कहाँ? मैंने उन्हें झंझोड़ ही तो डाला। वो बोले जिस शख्स को पहले तुमने ट्रेन में और फिर यहाँ दरगाह की चारदीवारी के बाहर अंधेरे में मेरे साथ खड़े देखा था, वही छल्लावा है। आजकल वो मुझसे इसी रूप में मिलता है। उसे इस किस्म की शोबदाबाजियां करने में बहुत मजा आता है। कुछ दिन तक तो वो खुद मेरे ही दफ्तर में चाय वाला बनकर भी आता रहा। कभी बस कंडक्टर, कभी मेरा शोफर, कभी कोई दलाल, कभी कोई साधु। जाने किस किस रूप में वो मेरी राह काटता रहा है। असगर साहब की बात सुनकर मैं सुन सा रह गया। तभी वो पारे जैसी सिफत रखने वाला शख्स मुझे इस कदर बेचैन कर गया था कि मैं कई रातों तक ठीक से सो भी नहीं पाया। या खुदा, ये कैसी दुनिया थी, कैसे असरार थे। अभी याकूत का फसूं खत्म भी नहीं होने पाया था कि ये छल्लावा मेरे काले नसीब की तारीकी बढ़ाने के लिए चला आया। और फिर वो आखिर किसके कत्ल का हुक्म देगा असगर साहब को। इसी उधेड़बुन में सारा दिन गुजर गया। शाम सर पर आ गई। मगरिब के फौरन बाद नीचे घाटी में बशीरे के तांगे का मखसूस भोंपू बजा। वो ठीक वक्त पर मुझे लेने के लिए आ पहुंचा था।